एवरीवन, वेलकम टू पीकालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट सितंबर 2022 में पूछे गए नंबर थ्योरी के सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन आईडी है 387। ये एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि A and B be positive integers such that A is greater than B and A plus B is equal to 24. Okay, now आपको टू कॉन्ग्रुएंसेस दे रखी हैं, 2x कॉन्ग्रुएंट टू 3A mod 5 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4b mod 5। इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है x। अभी पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो पूछा गया है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि a माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 20। सेकंड ऑप्शन इज सेइंग दैट 3b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 2b। ऑप्शन थर्ड इज सेइंग a ग्रेटर देन 3b एंड ऑप्शन फोर इज सेइंग a माइनस b इज डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे आपसे a और b के बारे में ही क्वेश्चन किया गया है। तो एक बार जो कॉन्ग्रुएंसेस दे रखे हैं उनसे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो आपका कॉन्ग्रुएंस है वो है 2x कॉन्ग्रुएंट टू 3a mod 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3a जो है वो 5 का मल्टीपल होगा। सो इसको हम 5 टाइम्स m1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस है x कॉन्ग्रुएंट टू 4b mod 5। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x माइनस 4b जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो हम इसको 5 टाइम्स सम m2, जहाँ पे m2 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों इक्वेशन 1 और 2 आ गया, इसको सोल्व करके देखते हैं। तो अब देखिए हमसे फर्स्ट ऑप्शन जो पूछा गया वो a माइनस बी के बारे में बात कर रहा है, राइट। और फोर्थ ऑप्शन भी a माइनस बी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से अगर a और b का जो कोफिशिएंट हम इक्वल कर लें और माइनस कर दें तो हमारे पास a माइनस बी आ सकता है, राइट। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करते हैं तो जो फाइनल निकल के आ रहा है वो 5x प्लस 12 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 20 टाइम्स m1 माइनस 15 टाइम्स m2। b माइनस ए का कोफिशिएंट एक साइड करते हैं तो ये निकल के आया। तो अब ये जो इक्वेशन स्टार है, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि a माइनस बी जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल होगा तो a माइनस बी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। और 5 से डिविजिबल होते ही आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ओके, अब हमारे पास आ गया कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब a माइनस बी को हम 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 5 टाइम्स m लिख सकते हैं, सम पॉजिटिव इंटीजर m के लिए। तो 5 का मल्टीपल है मीन्स 5 हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ भी हो सकता है। अब हमें एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 24। और सपोज a माइनस बी मैंने ले लिया 5 और इन दोनों को अगर सम करते हैं तो यहाँ से 2a इक्वल टू 29 आ गया और a इक्वल टू 29 बाई 2, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ से हम a माइनस बी 5 नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर आप 15 और 25 और 35, 45 इस टाइप का कोई भी आप नंबर लेंगे और जब दोनों को इक्वेशन को, जैसे 15 अगर आप लेते हैं, 25 और 35 समथिंग इस टाइप से लेते हैं और सम करेंगे तो हमेशा आपका जो ये 2a इक्वल टू सम ओड नंबर आएगा, राइट। और जब a का वैल्यू निकालेंगे तो वो कभी भी आपका पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि 5 का वो मल्टीपल जो 5 से एंड हो रहा होगा वो तो आपका होगा नहीं a माइनस बी, क्योंकि अगर होगा तो फिर वो जो हमें गिवन हाइपोथेसिस है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो इसका मतलब a माइनस बी जो आपका होगा वो 10, 20 और 30, 40, 50 इस टाइप से होगा, जिसका यूनिट प्लेस पे 0 होगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया कि a माइनस बी जो है आपका इस टाइप से 10, 20, 30, 40 इस टाइप का कोई नंबर होगा, राइट। अब सपोज करो हम a माइनस बी इक्वल टू 30 ले लेते हैं और a प्लस बी इक्वल टू 24 दे ही रखा है। तो यहाँ से जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू आ गया 54 और यहाँ से a इक्वल टू 27 निकल के आ गया। और जब इस इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे तो वो -3 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि b आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है। सिमिलरली अगर आप 40 और 50, 60 मीन्स 30 से अबव कोई भी अगर आप ये लेते हैं इंटीजर 30, 40, 50 टाइप का, तो उसमें हमेशा आपका जो b है ना वो नेगेटिव आएगा, राइट। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि b तो हमें पॉजिटिव दे रखा है। तो इसका मतलब a माइनस बी 30 और 30 से ऊपर का कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया, या तो a माइनस बी 10 होगा या तो 20 होगा, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो गया। अब हमें पता चल गया a माइनस बी
10 और 20 होगा और a प्लस बी 24 दे ही रखा है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास a और b की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, या तो 17 a का वैल्यू और b का वैल्यू 7, या फिर a 22 और b 2 आएगा। ओके, अब हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, जो दो ऑप्शन बच गए हैं। यहाँ पे a b की जो वैल्यू है आपकी 22,2 और 17,7। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 देखिए, ये कह रहा है कि 3b जो है वो ग्रेटर देन होगा a से, राइट। अब यहाँ पे आप ये वाला टपल ले लीजिए, तो यहाँ पे 3b क्या हो जाएगा 6, जो कि आपका 22 से तो ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है कि a इज ग्रेटर देन 3b। a आप यहाँ पे 17 ले लीजिए, तो 3b आपका हो जाएगा 21, तो यहाँ पे भी 17 इज नॉट ग्रेटर देन 21। यहाँ से ऑप्शन 3b आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया और ऑप्शन 2 एंड 3 डिस्कार्ड हो गए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व किया हुआ है, तो आप बीच में वीडियो रोक के और आराम से नोट डाउन भी कर सकते हैं, और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।